हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के गद्यांश और पद्यांश को करने का तरीका बताने वाले हैं। अगर आपने वीडियो पूरे देख लिया तो आपके हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। आज हम आपको बहुत ही सरल तरीके से गद्यांश और पद्यांश पहचानने का तरीका बताएंगे। देखिए, मैंने आपके ये जो गद्यांश लिख दिए हैं, ये गद्यांश यूपी बोर्ड 2024 में जरूर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इनको तैयार कर लेंगे। मैंने गद्यांश तो लिख दिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि गद्यांश की पहचान कैसे होगी। गद्यांश में 4-5 लाइनें हिंदी की गद्यांश की लिखी होगी, आप उसको कैसे पहचानोगे? तो मैंने प्रारंभ की लाइनें और अंतिम की लाइनें लिख दी हैं। अगर आप इससे अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रारंभ की लाइनों को देख लीजिए और अंतिम की लाइनों को देख लीजिए, इससे आप पहचान देंगे ये किस पाठ का है। यानी अगर दूर के ढोल सुहावने होते हैं और डॉट डॉट मिले होते हैं तो ये कौन से पाठ का है? जल्दी बताओ, ये कौन से पाठ के? क्या लिखूं पाठ का? किस पाठ का है? क्या लिखूं पाठ का? इसलिए इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हमारे साथ पढ़ते जाइए, आपको और मजा आ जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या लिखा? तरुण संसार गौरव के रक्षक। ये किस पाठ का है? ये भी किस पाठ का है? ये भी उसी पाठ का है। क्या लिखूं पाठ का? इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और वही पास आया, ये किस पाठ का है? ये ममता पाठ का है। उसके बाद हे भगवान, ये भी ममता पाठ का है। सावधान रहो, मित्रता, कुशल का ज्वर, मित्रता। अगर आप इसे पढ़ तो लेंगे, लेकिन जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने प्रारंभ की लाइन लिख ली, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर ने बताया था कि प्रारंभ की लाइनों से हमें ज्यादा समझ में आता है। तो इसलिए अगर आपने प्रारंभ की लाइनें पढ़ ली तो आपको याद आ जाएगी बोर्ड में हमने ऐसा लिखा था और ये इसी पाठ का है। तो आपको पहले अच्छे से पढ़िएगा, और अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रारंभ की लाइन आपको याद आ जाए तो आप लिख दीजिएगा इस पाठ का है। संदर्भ लिखने का भी तरीका बताएंगे। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन का जो है ये भी मित्रता पाठ का है। विश्व पात्र मित्र, इसमें खुला लिखा है। तो आपको मैं एक और बता दूं कि जहां जहां मित्र होगा वो मित्रता पाठ का होता है। अगर अवरोही पास आया या हे भगवान आ जाए तो ये ममता पाठ का होता है। और क्या लिखूं पाठ का सबसे अच्छी पहचान है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तरुण संचार। ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ध्यान रखिएगा। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 हिंदी के पेपर के लिए। और वही पास आया, इसको बोर्ड कई वर्षों से लगातार इन पद्यांशों को गद्यांशों को पूछ रहा है, तो अब इसे तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद देखा कुशल का जो है ये भी मित्रता, ये मित्रपान, ये भी मित्रता। आज इस निर्मल, ये मैंने केवल एक ही लिखा, ये भारतीय संस्कृति पाठ का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक है। ठीक है, अगर किसी का भी आ जाएगा तो आप संदर्भ कैसे लिखूंगा, मैं संदर्भ लिखने का तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है, संदर्भ लिख दीजिए, व्याख्या बनाने सिखा दूंगा अगली वीडियो में, देख लीजिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश। क्या का पढ़ रहे हैं? गद्यांश पढ़ रहे हैं। गद्यांश लिखा ना, गद्यांश। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक के गद्य खंड। क्या लिखा जाएगा? इसे अच्छे से तैयार करो। गद्य खंड के पाठ का नाम लिख दीजिएगा। नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, इसके लेखक आपको अगर कंफर्म हो तो लिख दीजिएगा इसके लेखक आपको पता ही है। ठीक है, लेखक जो लिख दीजिएगा। इस सारे गद्यांशों का संदर्भ इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, बता लीजिए। ये पद्यांश के पाठ हैं। इन पद्यांशों के से संदर्भ से व्याख्या लगातार कई वर्षों से बोर्ड पूछ रहा है, तो मैंने इसकी प्रथम लाइन और अंतिम लाइन लिख दी है। तो आप अगर इसे अच्छे से देख लेंगे तो आप वहाँ पे पहचान तो लेंगे ये किस पाठ का है, इसके लेखक क्या हैं। ठीक है, आप पाठ और लेखक के नाम याद करके जाएंगे तो इस सब इन पाँचों का 1, 2, 3, 4 पाँचों का संदर्भ इसी तरह लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद खंड के पाठ का नाम से लिया गया। इसके लिए कवि, उसमें क्या लिखा जाता है? गद्य खंड में लेखक, पद्य खंड में क्या लिखा जाता है? ब्रजेश। पद्य खंड में क्या लिखा जाता है? कवि लिखा जाता है। और गद्य खंड में क्या लिखा जाता है? दुर्गेश, लेखक। तो इस तरह लेखक, इस तरह संदर्भ लिखना है इन पांचों का अगर आ जाए। ठीक है, कैसे आएगा? लिखा हुआ चरण कहाँ डॉट डॉट, यानी ये प्रथम लाइन में लिखा दी, यानी स्टार्टिंग यहीं से होगा और अंतिम यानी एंड यहाँ पे होगा। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे होगा, स्टार्ट यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे होगा, स्टार्ट यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे होगा, स्टार्ट यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे होगा। इस तरीके से आपको संदर्भ से व्याख्या देनी है किसके? पद्यांश को। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? सबका संदर्भ एक ही जैसे लिखा जाएगा। अब व्याख्या बनाना आपको मैं बाद में बता ही दूंगा, अभी कल बाकी है ना, कल के टाइम पे कल भी बढ़ा लेंगे। कर गया? समझ आई? आज बहुत बढ़िया भाई, पढ़ते रहो।